जरा सोचिए, अगर अगर हमारे पास बोलने का ये तोहफा ही ना होता तो क्या होता? जो निबंध है, बातचीत, उसके हिसाब से तो ये दुनिया पता है कैसी होती? एकदम नीरस, बेजान, एक गूंगी सृष्टि बनकर रह जाती। तो आज ना हम इसी कला को मतलब बातचीत की कला को समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको ले चलेंगे 19वीं सदी के एक बहुत ही शानदार निबंध बातचीत की दुनिया में। एक ऐसा निबंध जो हमारी सबसे बेसिक पहचान यानी बात करने की जो कला है उसकी एक एक परत खोलकर रख देता है। तो देखिए, इस निबंध का जो पूरा बेस है वो वाक शक्ति के आइडिया पर टिका है। लेखक बालकृष्ण भट्ट मानते थे कि ये जो बोलने की ताकत है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। एक ऐसा वरदान जो हमें आपस में जोड़ता है और सबसे जरूरी बात, हमारे मन का बोझ हल्का करता है। और पता है, भट्ट इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि बातचीत करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा मन सांस ले रहा हो। जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर जितना भी मवाद या धुआं, मतलब जो भी स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, वो सब भाप बनकर उड़ जाता है और उसके बाद हम एकदम हल्का और साफ महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो लेखक जिन्होंने हमारी इस रोज की आदत में, मतलब बात करने में, इतनी गहराई देख ली। चलिए अब मिलते हैं बालकृष्ण भट्ट से। बालकृष्ण भट्ट का सफर शुरू होता है 1844 में इलाहाबाद से। फिर साल 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप नाम की एक बहुत ही असरदार पत्रिका शुरू की और कमाल की बात यह है कि उसे अकेले पूरे 33 सालों तक चलाया। और फिर 1914 में जब वो गुजरे तो अपने पीछे एक बहुत बड़ी साहित्यिक विरासत छोड़ गए। भट्ट जी को भारतेंदु युग का एक बड़ा स्तंभ माना जाता है और वो सिर्फ एक पत्रकार, नाटककार या उपन्यासकार ही नहीं थे। सोचिए, उन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे। 1000? लेकिन एक बात थी, उनका कलम जितना तेज चलता था ना, उतना ही तेज उनका मिजाज भी था और इसी वजह से उन्हें अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ गई थी। अच्छा, तो अब आते हैं भट्ट के निबंध के सबसे बड़े सवाल पर। सवाल यह है कि एक दिल से की गई बातचीत और एक दिखावटी भाषण में आखिर फर्क क्या है? और देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बातचीत जो एकदम सच्ची होती है, दिल से होती है, इसका असली मकसद सिर्फ कनेक्ट करना होता है। और दूसरी तरफ है वक्तृता, मतलब भाषण। ये तो एक तरह का दिखावा है, परफॉर्मेंस है। इसका मकसद होता है तालियां बटोरना, भीड़ में जोश भरना, कनेक्शन बनाना नहीं। चलिए अब इस निबंध का एक और बहुत ही मजेदार पहलू देखते हैं। वो ये कि कैसे बातचीत में लोगों की गिनती बढ़ने से, मतलब जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, उसका पूरा का पूरा अंदाज ही बदल जाता है। निबंध में एडिसन का भी जिक्र आता है, जो मानते थे कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब सिर्फ 2 लोग होते हैं तभी वो बिना किसी झिझक के एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर रख पाते हैं, पूरी तरह से। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा इंसान बीच में आता है ना, सारा का सारा माहौल ही बदल जाता है। वो जो दिल से दिल का कनेक्शन था वो टूट जाता है और बातचीत एक त्रिकोण जैसी हो जाती है, जहां बातें अक्सर बस गोल गोल घूमती रहती हैं, मुद्दे पर नहीं आती। और भट्ट जी तो यहां तक कहते हैं कि भाई जब 4 या उससे ज्यादा लोग हों तो उसे बातचीत कहना ही छोड़ दो। वो बातचीत नहीं है, वो तो बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। निबंध में इसके लिए एक शब्द है राम रमावल, मतलब बस ऊपरी तौर पर हालचाल पूछना, कोई सच्चा कनेक्शन नहीं। तो 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की बात हो गई। लेकिन इन सबसे परे भट्ट हमें बातचीत के सबसे ऊंचे, सबसे जरूरी रूप से मिलवाते हैं। और ये एक ऐसी बातचीत है जो हम सब कर सकते हैं, हर रोज। इस निबंध में ना बेन जॉनसन की एक बहुत गहरी बात का जिक्र है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है, हमें उसके असली गुण दोष का, उसके अच्छे बुरे होने का पता ही नहीं चलता। उसकी बातें ही असल में उसके कैरेक्टर का आईना होती हैं। और बस यहीं पर भट्ट अपना सबसे बड़ा सीक्रेट खोलते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे उत्तम बातचीत वो है जो इंसान किसी और से नहीं बल्कि खुद से करता है। यही तो है असली सेल्फ रिफ्लेक्शन, यही है मन की शांति का असली रास्ता। लेकिन इस खुद से बात करने का फायदा क्या है? भट्ट कहते हैं कि जो इंसान खुद से ठीक से बात करना सीख जाता है ना, वो अपनी जुबान पर कंट्रोल करना भी सीख जाता है। और जिसने अपनी जुबान को साध लिया, समझिए उसने गुस्से जैसे अपने सबसे बड़े अंदरूनी दुश्मनों पर भी जीत हासिल कर ले। तो आखिर में ये निबंध हम सब के लिए एक सवाल छोड़कर जाता है कि आखिरी बार पूरी ईमानदारी के साथ खुद से बात कब की थी?
इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट का ये सदियों पुराना ज्ञान आज के दौर में भी उतना ही सच और उतना ही जरूरी है।